मुझ पे केस छोड़ने का प्रेशर आज भी ऐसे ही चल रहा है। मैं बार बार इनसे जवाब मांग रही हूँ कि मुझे किस बेस पे सस्पेंड किया गया है। इनको लगता है औरत है, लड़की है तो कैरेक्टर को टारगेट करो, टूट जाएगी। नहीं नहीं, मैंने तो 2 साल हो गए इस लड़ाई में, पिछले 1.5 साल से देख रही हूँ। मेरा कैरेक्टर ही मेरा प्राउड है, मेरा कैरेक्टर ही मेरी डिग्निटी है। कि मनोहर खट्टर यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए जनता को यहाँ से वो नहीं है अभी सीएम, बट इनडायरेक्ट आज भी उन्हीं का सिस्टम चल रहा है कि कब तक चक्कर काटती रहेगी कोर्ट में, सस्पेंड चलती रहेगी, इसको फाइनेंशियली दुखी कर दो, इसको चारों तरफ से इतना टॉर्चर कर दो। अच्छा। तो ये ऐसे अधिकारी हैं जो 6-6, 7-7, 8-8 की गैंग में बैठ के बात करते हैं और सिर्फ मुझे मेंटली परेशान किया जाता है। हरियाणा में ये मनोहर खट्टर टोटल फेल था, इसलिए इसको यहां से हटा के। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा के बीजेपी नेता संदीप सिंह को झटका लगा है। किस बाबत? आपको याद होगा एक मुकदमा चल रहा है उन पर चंडीगढ़ की अदालत में। कौन सा मुकदमा आपको याद आ गया होगा? मेरे साथ वो महिला खिलाड़ी हैं, जूनियर महिला कोच है, जिन्होंने मुकदमा कर रखा है संदीप सिंह पर। हालांकि उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था कुछ समय पहले, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब झटका कौन सा लगा है? दरअसल कुछ समय पहले उन्होंने इस मामले में एक अर्जी दाखिल की थी कि उनको इस मामले से आरोप मुक्त किया जाए, और इस मामले में फिर माननीय अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस से जवाब मांगा था। तो चंडीगढ़ पुलिस ने कल की तारीख थी तो उसमें अपना जवाब दाखिल कर दिया है, और चंडीगढ़ पुलिस ने कहा कि इस मामले में बाकायदा एक SIT बनाकर जांच की गई थी और इन धाराओं के तहत इन पर मामला बनता है, इसलिए इनकी अर्जी को रद्द किया जाए, यानी संदीप सिंह की अर्जी को रद्द किया जाए और अब मुकदमे को आगे चलाया जाए। ठीक है, ये कुछ हुआ है, इस पर हम बात करते हैं। और इस बीच आपको पता है काफ़ी कुछ बदल गया, काफ़ी समय बाद हम इनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे कि सरकार में बड़े चेहरे बदल गए, मुख्यमंत्री को हटा दिया गया और संदीप सिंह को भी मंत्री पद की कुर्सी से हटा दिया गया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो चंडीगढ़ पुलिस ने जवाब दाखिल कर दिया, संदीप सिंह ने कहा कि उनको इस मामले से आरोप मुक्त किया जाए, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने कहा कि बाकायदा जांच की है, ये धाराओं के तहत मामला बनता है, मुकदमे को आगे बढ़ाया जाए। तो क्या कहेंगे जी इस पे? चंडीगढ़ पुलिस ने देखिए जो रिप्लाई फाइल किया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और जो उन्होंने चार्जशीट में से गिल्टी करार देते हुए जो नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस के तहत जो संगीन धाराएं लगाई थी इस पे, बिल्कुल वैसे का वैसा उन्होंने जवाब दिया है। तो चंडीगढ़ पुलिस ने देखिए काफ़ी सराहनीय काम किया है। और मिनिस्टर ने जो अर्जी लगाई थी कि उन पे तो बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं या किसी अपोजिशन के करने से मैंने ऐसे झूठा उन्हें केस में फंसा दिया है, तो उसका काफ़ी अच्छा रिप्लाई फाइल किया है। और इसका देखिए अभी जो चंडीगढ़ पुलिस है उसने जो जितना मैंने अपना इन्वेस्टिगेशन में जितना भी मेरी स्टेटमेंट थी, मेरी FIR थी या मेरे 164 की जो स्टेटमेंट थी, साथ ही इन्वेस्टिगेशन टीम में मैंने जितना भी कोऑपरेट किया है, बिल्कुल एज इट इज सेम चीजें चंडीगढ़ पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में, वो चाहे मेरा फोन का डाटा है, चाहे यहाँ वहां से जो भी सर्कमस्टेंस के थ्रू जो भी लोगों की स्टेटमेंट थी बाहर वालों की, वो सब चीजें मैच करते हुए इसको काफी स्ट्रॉन्ग रिप्लाई फाइल किया है, ताकि इस पे जो इतनी संगीन धाराओं के तहत इस पे आगे मुकदमा चलाया जाए, और साथ ही इसकी कड़ी से कड़ी इसका जो भी इसने किया है उसके अकॉर्डिंग इस पे काम हो। ठीक है। अच्छा, काफ़ी लंबे समय से ये मामला चल रहा है, और जब आपने मामला दर्ज करवाया था उसके बाद आपकी ओर से ये भी डिमांड थी कि इनको मंत्री पद से हटाया जाए, क्योंकि ये मंत्री पद पर बने रहेंगे, सही से जांच नहीं होगी, सब कुछ ठीक नहीं होगा, एक दबाव प्रेशर ये बनाएंगे। अब कुछ समय पहले आपको पता है सरकार में बड़े बड़े चेहरे बदल दिए गए, मुख्यमंत्री को हटा दिया गया। ठीक है, जो विधानसभा में बोल रहे थे कि इनका इस्तीफा नहीं लेंगे, जब विपक्ष कह रहा था उनका इस्तीफा लो, तो वो बार बार उन्होंने बोला कि नहीं लेंगे। आपने भी उनके बारे में बोला। अच्छा, CM को भी हटा दिया, मनोहर लाल खट्टर को, और संदीप सिंह को भी मंत्री पद से हटा दिया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जो मनोहर खट्टर लाल है उसको बेशक आज के टाइम पे उसने जो भी हरियाणा में वो एक टोटली एक फेल सीएम रहे। एक मुख्यमंत्री का काम ये नहीं होता है कि अपने स्टेट की बर्बादी की जाए। और मेरे इस इशू में तो सर वो फर्स्ट डे से संदीप सिंह को पता नहीं क्यों इतना प्रोटेक्ट कर रहे थे, उन्होंने कभी मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की। हालांकि जो FIR से पहले जो 1 साल का जो पिछला टाइम था जिसमें इस इंसान ने मुझे इतना टॉर्चर किया, उसमें मैंने खुद CM के स्टाफ को और मुख्यमंत्री के कानों में ये बात गई थी कि ये मुझे कितना अननेसेसरीली कितना परेशान करता है। तो CM इसके सामने ढाल बन के फर्स्ट डे से
यहाँ पे रहा। और बदलने को तो देखिए ये हमारी जनता को और हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह करने का एक प्लान है जो कि हाईकमान के थ्रू। हरियाणा में ये मनोहर खट्टर टोटल फेल था, इसलिए इसको यहाँ से हटा के इसको उठा के सेंटर में जो भी इन्होंने इतने बड़े मंत्री पद दिए हैं, लेकिन ये यहाँ से गया नहीं है प्रॉपरली। ये हमारे सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए चल रहा है कि मनोहर खट्टर अभी यहाँ नहीं है। इनडायरेक्ट संदीप सिंह भी मिनिस्टर नहीं है, लेकिन आज भी हमारे सिस्टम में मनोहर खट्टर की ही चल रही है इस यहाँ हरियाणा में। चाहे वो डीजीपी पुलिस का हिसाब है या सीआईडी के लोग हैं या जो भी खेल विभाग के जो डायरेक्टरेट हैं। तो आज भी मनोहर खट्टर यहाँ नहीं है, ना होके भी वो आज भी उनका यही सिस्टम चल रहा है। संदीप सिंह आज भी मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ एक एमएलए है, लेकिन आज भी उतनी ही सारी पावर्स के साथ वो अपना जो भी एक एमएलए के उस पे बैठा है वो सारा अपना मिसयूज आज भी कंटिन्यू कर रहा है। और साथ ही देखिए जो बार बार अर्जी लगाई जा रही है इसकी तरफ से कोर्ट में, वो चुनावी टाइम आने वाला है हरियाणा का, तो सिर्फ ये मामला लटकाने के लिए और उस मामले को लंबा खींचने के लिए अननेसेसरीली मेरे पे झूठे कुछ हरियाणा पुलिस के कुछ निचली कैटेगरी के जो होते हैं उनको इसने झांसे में लेके और उनसे पता नहीं क्या क्या चीजें अपना लिखवा के मेरे कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी गलत तरीके की एप्लीकेशन ये बनवा रहा है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ताकि ये मेरे कैरेक्टर पे सवाल खड़े कर सके। साथ ही ये मामले को लटकाने के लिए अननेसेसरी जिसका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है उन चीजों को लिंक करते हुए हर बार कुछ ना कुछ वाहियात तरीके की लैंग्वेज के साथ ये एप्लीकेशन माननीय अदालत में लगा रहे हैं ताकि जो चुनावी टाइम है इस मामले को खींचा जाए और ये जितना लेट हो सके। तो ये सब इसका सिस्टम में ना होते हुए भी ये सिस्टम में ये आज भी पूरी तरीके से जैसे पहले था वैसे ही चल रहा है। आपने कहा कि बेशक उनको मनोहर लाल खट्टर को यहाँ से हटाकर केंद्र में वो ले गए, लेकिन उनकी चल रही यहाँ पर अभी भी उनका है, और बेशक इनको मंत्री पद से हटा दिया तो भी कहीं ना कहीं प्रेशर है। आपको सस्पेंड किया गया था, काफी समय हो गया आपको सस्पेंड कर दिया गया था, और उस समय जब सस्पेंड किया गया तो वो खेल विभाग यानी कि जो आपका महकमा है वो मनोहर लाल खट्टर के पास था, ठीक है, लेकिन अब खट्टर तो यहाँ से चले गए हैं, तो आपको बहाल नहीं किया गया अभी तक। इस बाबत जो जवाब आपसे मांगा गया आपने दे दिया। कितना समय हो गया आपने जो जवाब दाखिल किया था? सर देखिए मनोहर खट्टर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मनोहर खट्टर यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए जनता को यहाँ से वो नहीं है अभी सीएम, बट इनडायरेक्ट आज भी उन्हीं का सिस्टम चल रहा है। जो खेल विभाग के डायरेक्टर हैं इनको तकरीबन मैंने 7 महीने पहले, 5 महीने पहले और 3 महीने पहले और अभी रिसेंट 20 दिन पहले मैं बार बार इनसे जवाब मांग रही हूँ कि मुझे किस बेस पे सस्पेंड किया गया है। मेरी किसी भी एप्लीकेशन को ना तो वो रिसीव करते हैं ना ही मेरी किसी भी एप्लीकेशन का कोई रिप्लाई फाइल करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखिए सीएम को खुश करने के लिए चापलूसी के चक्कर में बगैर किसी एक्ट के मुझे सस्पेंड किया, जिसका पिछले 11 महीने से मैं सस्पेंड चल रही हूँ। और उस पे आज तक जो एक एम्प्लॉइज के जो बेसिक राइट्स होते हैं कि जैसे कि आपको 6 महीने के बाद आपको 75% सैलरी मिलती है, वो अब जाके इन्होंने मेरा 11 महीने के बाद अब इन्होंने 75 पे किया है। और डे बाय डे जितना भी ये मुझे टॉर्चर कर सकते हैं, मुझ पे केस छोड़ने का प्रेशर आज भी ऐसे ही चल रहा है। जिस दिन इस डायरेक्टर ने सीएम को खुश करने के लिए मुझे सस्पेंड किया था तो डेली मुझे खेल विभाग में उतना ही प्रेशर है। डेली रजिस्टर्स हैं उनको छिपा देते हैं, मेरे को 2-2 घंटे वेट कराया जाता है। कोई भी पेपर से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट होता है मुझे इतना परेशान किया जाता है। और डायरेक्टर से मेरी पर्सनल 3 मीटिंग्स हुई हैं, उसमें ये डायरेक्टर खुद मेरे पे इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे तैसे मैं इस केस को छोड़ दूं। तो देखिए केस तो मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ, क्योंकि भले ही लेट चल रहा है या जो भी जिस हिसाब से हमारे देश का जो कानून है शायद कहीं ना कहीं उसकी प्रक्रिया काफी स्लो है, क्योंकि सालों साल लग जाते हैं लड़कियों को बेटियों को इंसाफ पाने के लिए। और संदीप सिंह जैसे गिरे हुए और मनोहर खट्टर जैसे नीच क्वालिटी के लोग इसीलिए उस चीज का एक एडवांटेज उठाते हैं कि कब तक चक्कर काटती रहेगी कोर्ट में, सस्पेंड चलती रहेगी, इसको फाइनेंशियली दुखी कर दो, इसको चारों तरफ से इतना टॉर्चर कर दो, सीआईडी के लोग पीछे लगा दो, यहाँ पे अरे गहरे गुंडों से परेशानियां कराओ ताकि 112 पे कॉल की जाए। तो पुलिस विभाग के लोग यही बोलते हैं हर बात पे एफआईआर करा दो, एफआईआर करा दो। मेरा कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी तरीके से, चाहे मैं हरियाणा पुलिस के डीजीपी से मैं हेल्प मांगू, ना मुझे कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। और बात बात पे जैसे आप घर से बाहर निकलो तो इतना डेली टॉर्चर कर करके, तो देखिए ये कहीं सिस्टम में से नहीं गए हैं। आज भी स्पोर्ट्स जो डायरेक्टर हैं वो आज भी उतनी चापलूसी के साथ वही बटरिंग कर रहे हैं। तो देखिए मुझे किसी तरीके से कोई रिलीफ नहीं है। हाँ, मैंने लड़ाई लड़ते लड़ते मैंने इतना सब्र अपने अंदर ले लिया है कि आसान नहीं है, और ये लोग ऐसे ही रेगुलरली परेशान करेंगे, प्रेशर बनाएंगे, जिससे मुझे अपनी मेंटल पीस को बनाए रखना है। अब देखिए संदीप सिंह बार बार ऐसे कारनामे करता है अपने लॉयर्स के थ्रू, पता नहीं कहीं से भी कोई भी फेक वाहियात
कैटेगरी की एप्लीकेशनें ले आते हैं। अच्छा। और उसको फिर अखबारों में कुछ गोदी मीडिया के लोग प्रिंट करते हैं कि मैं तो लोगों पे केस कर देती हूँ। अच्छा। मैं तो हर किसी पे FIR कर देती हूँ। तो ये तो मेरी जांच करवाने वाला था। हाँ। हरियाणा पुलिस में सिट और FFC मनोहर खट्टर और संदीप सिंह की बनाई हुई है, जबकि मेरी कोई कंप्लेंट ही नहीं थी। हाँ। उन्होंने क्या निकाल लिया मेरे कैरेक्टर से रिलेटेड। तो देखिए, ये मानसिक बीमार रोगी लोग हैं। इनको लगता है औरत है, लड़की है, तो कैरेक्टर को टारगेट करो, टूट जाएगी। नहीं, मैंने तो 2 साल हो गए इस लड़ाई में, पिछले 1.5 साल से देख रही हूँ। मेरा कैरेक्टर ही मेरा प्राउड है, मेरा कैरेक्टर ही मेरी डिग्निटी है। और ऐसा है तो सबूत के साथ माननीय अदालत में लेके आए। और रही बात इसकी, तो अब नेक्स्ट तारीख पे 6 जुलाई का जो टाइम है, उसमें चार्जेस भी फ्रेम होंगे इस पे। और इसने जो कुकर्म किए हैं, उसमें इसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। आपने सुना कितने महीने से इनको सस्पेंड कर रखा है। ये विक्टिम है इस मामले में, यानी इन्होंने आरोप लगाए थे। उस समय संदीप सिंह स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे हरियाणा के, ठीक है। इन्होंने आरोप लगाए थे, ये बात रख रहे थे अपनी, लेकिन इनको सस्पेंड कर दिया गया। और इतने महीने होंगे, आपने सुना इनको, जो इनसे जवाब मांगा गया था उसका रिप्लाई भी कई महीने पहले इन्होंने कर दिया था। उसके बावजूद भी अभी ये सस्पेंड चल रहे हैं। और क्या कुछ इन्होंने कहा कि प्रेशर में अभी भी जो महकमा इनका, यानी जहां पर ये जाते हैं, जो स्पोर्ट्स विभाग है इनका, जहां ये जाते हैं मतलब हाजिरी लगाने के लिए, तो वहां पर भी परेशान किया जाता है, रजिस्टर को छुपा दिया जाता है और इस तरीके से परेशान जो है वो किया जा रहा है। तो जब आप इस बाबत स्पोर्ट्स विभाग से पूछते हैं तो उनका रिप्लाई क्या होता है? देखिए, वो बात ही करना पसंद नहीं करते हैं। जब मैं जाती हूँ या मैं कोई भी, एक तो मैं जब भी कोई भी एप्लीकेशन देती हूँ तो उसको मुझे कभी रिसीविंग नहीं दी जाती है। और मुझे बोला जाता है, जो स्टाफ के लोग हैं, कि डायरेक्टर ने उन्हें टाइटली मना किया है, मुझे कोई पेपर नहीं देना, ना ही किसी चीज़ की मुझे रिसीविंग देनी है। अच्छा। साथ ही मेरी 2-3 मीटिंग्स हुई हैं डायरेक्टर से, तो डायरेक्टर तो उसके पास बोलने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि ना उन्हें ये पता कि इस लड़की को सस्पेंड क्यों किया है। और वो सिर्फ जब ज़्यादा होता है तो वो इरिटेट होकर मुझे बोलते हैं कि अगर केस लड़ना मेरे बस की बात नहीं है तो मैं छोड़ क्यों नहीं देती। अच्छा। तो ये ऐसे अधिकारी हैं जो 6-6, 7-7, 8-8 की गैंग में बैठ के बात करते हैं और सिर्फ मुझे मेंटली परेशान किया जाता है। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि मेरी लड़ाई, जो मेरा इशू है वो संदीप सिंह के साथ है, तो डायरेक्टर ने क्यों पर्सनल ले रखा है। तो सीएम की चापलूसी और उस टाइम के जो संदीप सिंह मंत्री था, इनकी बटरिंग करने के लिए कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपनी पोस्ट, अपनी पावर का टोटली मिसयूज करते हैं कि सीएम को खुश कैसे किया जाए। तो देखिए, ना कोई रिप्लाई फाइल करते हैं, ना ही मेरे को किसी भी चीज के लिए मुझे ढंग से कुछ बताया जाता है। ओके। तो आप कह रहे थे कि जब आप घर से निकलते हैं तो अभी भी कहीं ना कहीं आपका पीछा किया जाता है, मतलब ऐसा प्रेशर है, ऐसा है क्या? ये क्या है? सर देखिए, ये CID के लोग हैं या पता नहीं सिविल में कौन लोग होते हैं। हाँ। मैंने लास्ट टाइम भी चंडीगढ़ पुलिस के सामने उन्हें पकड़वाया था। हाँ। रेगुलरली गाड़ियों में लोग आते हैं, कोई हथियार लेके आता है। सेम हरियाणा पुलिस के यहाँ पे भी, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ पंचकुला में, तो ये हरियाणा पुलिस के अंडर आता है। तो मैंने हजारों के हिसाब से मैंने वीडियो इनके बना के दिए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ में नहीं आता है कि माननीय जज सर क्यों नहीं मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम प्रेशर चल रहा है चारों तरफ से एज इट इज। पिछले 1-1.5 साल से पूरे 2 साल हो चुके हैं इस केस में, पर मुझे किसी भी साइड से कोई रिलीफ नहीं है, ना ही माननीय अदालत की तरफ से, ना ही ये जो लोग हैं जो मेरा पीछा करते हैं, बार बार मुझे परेशान करते हैं, धमकाते हैं, ना ही इन पे कोई कंट्रोल है। और हरियाणा पुलिस से तो देखिए मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती, क्योंकि जितना मुझे हरियाणा पुलिस की तरफ से परेशान किया जा रहा है, उसमें मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या क्या चल रहा है। ये तो कंटिन्यू चीजें चल रही हैं। हाँ, मैंने अपनी आदत बदल ली है अभी। मैंने इनका असर लेना बंद कर दिया है, क्योंकि देखिए परेशानी ये लोग क्रिएट करते हैं और फिर मैं फ़ोन करती हूँ 112 पे, तो सीधा ही मुझे जवाब दिया जाता है। जैसे ही मैं उनको बताती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ, तो बोलते हैं FIR कर दो, थाने आ जाओ। तो किसी भी चीज़ पे इमरजेंसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल यहाँ से निकल के यहाँ कोई हादसा हो जाता है अभी, तो पुलिस कोऑपरेट नहीं करती है। अच्छा। तो ये सब मनोहर खट्टर के इशारे पे और संदीप सिंह के हिसाब से ही चल रहा है। तो सेम सब चीज़ें सेम चल रही हैं। कोई किसी भी प्रकार से रिलीफ नहीं है, ना ही डिपार्टमेंट की तरफ से, ना ही हरियाणा पुलिस की तरफ से, ना ही यहाँ कोई परेशानी होती है उसकी तरफ से पुलिस कोई कोऑपरेट करती है। और वही सब एज इट इज जो पहले इतने टाइम से चल रहा था वो सब रेगुलर। सुना आपने क्या कुछ है अभी जो मौजूदा चल रहा है। तो जो अब चंडीगढ़ पुलिस ने जवाब दाखिल कर दिया है, अब 6 तारीख को सुनवाई अगले महीने की, और अगर संदीप सिंह की वो अर्जी रद्द होती है तो फिर वो चार्ज फ्रेम होंगे और आगे मामला चलेगा उसमें। आपने सुना क्या कुछ इन्होंने कहा है और क्या कुछ इस मामले में चल रहा है। आप क्या कहेंगे जरूर इस पर कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के नीचे। आप शुरू से देख रहे हैं इस मामले को, क्या कुछ हुआ है अभी तक, आपने सब
देखा है, विधानसभा के अंदर क्या कुछ हो रहा था जब आपने देखा है, और बाहर इन्होंने क्या कुछ बोला है वो भी आपने देखा और सुना होगा। पूरे मामले को देखा है, क्या कहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप शेयर करेंगे तो तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और वो लोग भी अपनी राय दे पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।